साठीत असणारे हे आहेत अब्दुल गनी। गेल्या काही वर्षांपासून ते किडनीच्या विकारानं बेजार झाले होते। कुणी किडनी दाताही नसल्यानं त्यांचं आयुष्यच संकटात सापडलं होतं। मात्र या अब्दुलच्या मदतीला राम आला आणि त्यांच्या आयुष्याची नवी सुरुवात झाली। बुलढाण्यातल्या मेहकरच्या राम मगरचा अपघाती मृत्यू झाला। रामच्या आईनं त्यांच्या मुलाचे अवयव दान करण्याचं ठरवलं। त्यानंतर रामची एक किडनी अब्दुल गनीच्या आयुष्यात धूत हॉस्पिटलच्या माध्यमातून आली। डॉक्टरांनी अब्दुल गनीवर तातडीनं शस्त्रक्रिया करत रामच्या किडनीचं प्रत्यारोपण केलं। रामच्या आईच्या दातृत्वानं गनी कुटुंबीय थक्क झाले। ते आता रामच्या आईची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानणार आहेत। राम का जो नाम है ये भगवान का नाम है, और जिनको ये किडनी दी गई अब्दुल गनी, ये गनी भी जो है अल्लाह का नाम है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो जो है ये बहुत बड़ा एक एकता का एक मैसेज है, और बिल्कुल ज़रूर हम जो है वो राम की माँ से, उनकी वालदा से जो है जाके ज़रूर हमारे पेशेंट अच्छे होने के बाद में ज़रूर उनसे जाके हम मुलाकात करेंगे। अपने एक नौजवान 24 साल के बच्चे का उन्होंने उसके जो ऑर्गन्स है उसको डोनेट करने का फैसला किया। मैं सलाम करता इसी माँ को जिसने इतना बड़ा काम किया है। उनके इस डिसीजन से मेरे पिताजी की नहीं बल्कि और दो जिंदगियों को भी, लोगों को भी जिंदगी मिली है। डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करून अब्दुल गनी यांना जीवनदान दिलंय। मात्र हे सारं श्रेय रामच्या आईचं असल्याचं डॉक्टरही अभिमानानं सांगतात। जितने भी वाइटल पैरामीटर्स पेशेंट के चेक किए जाते हैं ये जानने के लिए कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है, सफल है, वह सभी वाइटल पैरामीटर्स पेशेंट के फेवर में हैं और मेडिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर चुके हैं। जात धर्माच्या भिंती उभारून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो। मात्र या घटनेत जातीपातीच्या भिंती भेदून साक्षात रामानंच रहीमला जीवदान दिल्यानं माणुसकीचा खऱ्या अर्थानं विजय झालाय। विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।